अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और इसके अंदर हम जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक वो था रेशो एनालिसिस। तो टाइप्स ऑफ रेशोस हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर। सबसे पहले हमने लिक्विडिटी रेशो डिस्कस कर लिया था, उसके बाद हमने सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती क्या। लिखा हुआ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इंडिकेट द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिज़नेस। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है ये आपको बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बताती है कि बिज़नेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कैसी है। तो इट इज़ कैलकुलेटेड इन रिलेशन टू सेल और इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं सेल की बेस पे या फिर हम इन्वेस्टमेंट की बेस पे इसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को हम फर्दर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो फर्दर देखते हैं हमारे पास जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी रेशोज़ आती हैं। इसमें नंबर 1 पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ये जो है हमारे पास जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इनको अभी जो है हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, या इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल। तो ये बच्चों इसका फार्मूला, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को हम नेट सेल के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। तो इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल। ये जो है हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बताता है। इसके अलावा हाई रेशो में इंडिकेट हाई नेट सेल विद अ कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इट में इंडिकेट अ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विद कांस्टेंट नेट सेल। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या बताता है। अगर हमारा आंसर जो है वो हाई आता है, रेशो हमारी हाई आती है, तो इसका मतलब है कि नेट सेल विद अ कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका मतलब है कि हमारी सेल जो है वो बढ़ रही है लेकिन हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कांस्टेंट है। मतलब हमारी कास्ट में इजाफा नहीं हो रहा लेकिन हमारी सेल के अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है। या फिर इट में इंडिकेट अ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विद कांस्टेंट नेट सेल, या फिर उसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कम हो रही है, सेल हमारी सेम है, सेम लेवल ऑफ सेल के ऊपर हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कम हो रही है। तो ये हाई रेशो जो है ये दो चीज़ों के बारे में हमें बता सकती है, या तो हमारी सेल बढ़ रही है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसी लेवल पे है, या फिर हमारी सेल जो है वो सेम लेवल पे है लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कम हो रही है। और अगर हमारी रेशो कम होगी तो फिर जो है वो ये हमें क्या बताती है, लो रेशो में इंडिकेट लो नेट सेल विद अ कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका मतलब हो सकता है लो रेशो का कि हमारी सेल जो है वो कम हो रही है जबकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो सेम लेवल पे है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का लेवल सेम है लेकिन सेल जो है वो हमारी कम हो रही है। या फिर इट में इंडिकेट एन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विद कांस्टेंट नेट सेल, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारी सेल जो है वो सेम लेवल पे है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हमारी बढ़ रही है। तो लो रेशो हमें इन चीज़ों के बारे में बताती है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल। ये इसका फार्मूला बच्चों, नेट प्रॉफिट को नेट सेल पे डिवाइड कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हेल्प्स टू डिटरमाइन द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। तो बच्चों नेट प्रॉफिट जो है ये हमें बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बताता है। फर्दर मोर इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हाउ वेल अ कंपनीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और परफॉर्मिंग। इसके अलावा बच्चों ये हमें ये भी बताता है कि हमारा बिज़नेस जो है वो कैसा चल रहा है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे परफॉर्म की जा रही हैं। हाई रेशो में इंडिकेट लो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट्स विच विल रिजल्ट इन अ हायर नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा आंसर जो है वो हाई रेशो में आता है
तो इसका मतलब है कि बिज़नेस के जो एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। और ये हमारी जो है वो बेटर पोजीशन है कि हमारे एक्सपेंसेस जो है वो अंडर कंट्रोल है। और अगर लो रेशो आ जाए तो लो रेशो में इंडिकेट अननेसेसरीली हाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट विच विल रिजल्ट इन अ लोअर नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर लो रेशो आती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो अननेसेसरीली तौर पे जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें अपने एक्सपेंसेस को कम करने की ज़रूरत है। तो ये नेट प्रॉफिट रेशियो है जो कि हमें ओवरऑल बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में बताता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेट सेल। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूला ऑपरेटिंग रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल। तो बच्चों ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? कहा दिस रेशो शो हाउ एफिशिएंट अ कंपनीज मैनेजमेंट इज़ एट कीपिंग कॉस्ट लो वाइल जनरेटिंग रेवेन्यू। तो ये रेशो हमें बताती है कि हम अपने कॉस्ट को जो है वो किस हद तक जो है वो कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं, क्या हमारी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में है या नहीं है। कह रहा लो रेशो इंडिकेट बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लो रेशो आएगी तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो कॉस्ट मैनेजमेंट है और जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेटर है। और इसी तरह से अगर हमारी हाई रेशो आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारी जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो बेटर नहीं है। तो ऑपरेटिंग रेशो जितनी कम होगी उतनी हमारे लिए जो वो हमारी पोजीशन जो है वो अच्छी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल। तो ये बच्चों इसका फार्मूला आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल। तो ये हमें क्या बताती है बच्चों? हाई रेशियो में इंडिकेट बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो हाई रेशियो आएगी तो इसका मतलब है कि हम अपने बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं उसमें एसेट्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है रिसोर्सेज के अंदर। तो इसका मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो बेटर तरीके से मैनेज कर रहे हैं अगर हमारी रेशो हाई आती है। और अगर लो रेशो आ जाती है तो लो रेशो में इंडिकेट ऑपरेशनल फ्लॉज एंड इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर रेशो लो आती है तो इसका मतलब है कि हमारे ऑपरेशंस के अंदर जो है वो कहीं पे फ्लॉज हैं और इसी तरह से हम अपने जो रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहे। इट इज़ एन इंडिकेटर दैट द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आर नॉट इनफ एज़ कम्पेयर टू द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल। इसके अलावा ये हमें ये भी बताती है अगर हमारी लो रेशो आती है तो इसका मतलब है कि जितनी हमारी सेल है उसके मुताबिक हमारा प्रॉफिट जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि सेल तो हो सकता है हमारी ज़्यादा हो लेकिन प्रॉफिट जो है उस लिहाज से नहीं हो रहा। उसकी वजह ये हो सकती है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरह से मैनेज नहीं हो रहे और हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है, जिस वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो है वो कम आ सकता है। तो बच्चों ये हमारे थे जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। तो इसके अंदर बच्चों ये भी हमने जो डिस्कस किए हैं ये आगे उसकी समरी है। ये 4 फार्मूले भी हमने डिस्कस किए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो बच्चों आज आपने ये फार्मूले अच्छी तरह से याद करने हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।